हेलो बच्चों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा आज हम 12th क्लास की फिजिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है बेटा सतत आवेश वितरण, ठीक है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक सतत आवेश वितरण। तो फटाफट हेडिंग लगा लें सभी बच्चे, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, ठीक है ना। इंग्लिश में बात करें तो उसको कहा जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज। अब इसको पहले हम लिखते हैं कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है, आवेशों का, ठीक है ना, एक समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। क्या मैंने बताया कि किसी भी पृष्ठ पर, ठीक है ना, आवेश का एक समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, और ये 3 प्रकार का होता है सतत आवेश वितरण। रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं या रेखीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं या पृष्ठीय आवेश वितरण, या क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा होता है बेटा आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो फटाफट हम पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या कहता है बेटा इसका परिभाषा, कि आवेशों का एक समान रूप से, आवेशों का एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित होना, वितरित होना क्या कहलाता है लल्ला, सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है ना। आवेशों का एक समान रूप से वितरित होना सतत आवेश वितरण कहलाता है। कितने प्रकार का होता है, तो बेटा ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा बेटा, रेखीय आवेश घनत्व हम इसको कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, या बेटा इसी को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। इंग्लिश में बात करें बेटा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। अगला क्या होता है मेरे लाल, उसको पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, या बेटा इसी को कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, या इसी को आप कह सकते हो पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण या घनत्व, आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। इंग्लिश में कहें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो फटाफट बेटा इसको नोट करो, ये 3 प्रकार का होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक पे डिस्कस करते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है थियरी आपका, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो और पहला हेडिंग डालो बेटा रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण। चलो अब हम यहाँ पे पहला टॉपिक डालते हैं बेटा रेखीय आवेश वितरण।
रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण। परिभाषा लिखेंगे बेटा, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश भी कह सकते हो या पैसे कह सकते हो, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। या आप ऐसे बोलो, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा आप कैसे भी लिख सकते हो, स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? लेम्डा बराबर Q अपॉन L। क्या फॉर्मूला बना? लेम्डा बराबर Q अपॉन L। L क्या है? एकांक लंबाई कह सकते हो, ठीक है ना। एकांक लंबाई पर, किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर स्थित Q क्या है? आवेश। स्थित आवेश को ही क्या कहते हैं बेटा? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लेम्डा से डिनोट करते हो। तो फार्मूला क्या बन गया? लेम्डा बराबर Q अपॉन L, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या हो सकता है बेटा? तो लेम्डा का मात्रक क्या होगा? लेम्डा का मात्रक मतलब रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, भाई इसका मात्रक होगा कूलाम, इसका मात्रक होगा मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर होता है, कूलाम प्रति मीटर होता है। बीमी सूत्र क्या बन सकता है इसका? देखो भाई, अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि लेम्डा का बीमी सूत्र क्या हो सकता है? लेम्डा का बीमी सूत्र, भाई मात्रक हो गया कूलाम मीटर, और कूलाम को हम क्या लिखते हैं? एम्पियर सेकेंड, और बटे बेटा मीटर। जहां कहीं एम्पियर दिखा उसका बीमी सूत्र A, जहां कहीं सेकंड दिखा उसका बीमी सूत्र T, जहां कहीं मीटर दिखा L। L ऊपर जाएगा मेरे लाल, तो क्या होगा? L के पावर -1 A इंटू टी, L के पावर -1 A इंटू टी। तो ये किसका बीमी सूत्र आ गया? लेम्डा का, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लेना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई रेखीय आवेश वितरण किसे कहा जाता है? तो किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को ही क्या कहते हैं बेटा? रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। किससे डिनोट करते हैं? लेम्डा से। फार्मूला क्या हो जाएगा? लेम्डा बराबर Q अपॉन L। मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। सीजीएस में करोगे तो कूलाम स्टेट कूलाम में चला जाएगा, मीटर कहाँ चला जाएगा? सेंटीमीटर में। और लेम्डा का बीमी सूत्र क्या होता है? ये चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और हम क्या कर सकते हैं? अगला देखते हैं बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखते हैं। देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। परिभाषा क्या होगा बेटा? लिखो, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को
आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है बेटा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व को, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, बेटा ये सिग्मा होता है, किसका सिंबल होता है, सिग्मा, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। अगला इसका फार्मूला हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा से, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, ये फार्मूला हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा अगला, तो देखो बेटा सिग्मा का मात्रक मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा भैया, इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा का बीमी सूत्र, सिग्मा का बीमी सूत्र, तो क्या होगा मेरे लाल, बीमी सूत्र बताओ भाई, कूलाम का हो जाएगा एम्पियर सेकंड हम बोलते हैं, मात्रक होता है इसका, और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको बीमी सूत्र बताया, इसका ए हो जाएगा एम्पियर का, सेकंड का टी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो सिग्मा का बीमी सूत्र क्या आ जाएगा बेटा, एल के पावर -2 ए इंटू टी, ये किसका बीमी सूत्र आ गया, सिग्मा का। ठीक है। तो ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या परिभाषा है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को ही क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। किससे लिखते हैं बेटा, सिग्मा से। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, मतलब A क्या है, एकांक, मतलब वस्तु का एकांक क्षेत्रफल, तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित, क्यों मतलब आवेश, स्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। मात्रक भी देख लिया और बीमी सूत्र भी देख लिया। अगला हेडिंग लगा लो बेटा, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व तो हेडिंग लगाओ आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है परिभाषा, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर स्थित आवेश को, एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है मेरे लाल, इसका वही चीज़ है कि आयतन आवेश घनत्व हम किससे लिखते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व को आयतन आवेश घनत्व को रो से, बेटा इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इसका अगला पॉइंट, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, Q अपॉन क्या हो जाएगा, V। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रो का मात्रक क्या हो जाएगा, रो का मात्रक हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक होता है कूलाम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, तो रो का बीमी सूत्र लिखेंगे, रो का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, कूलाम को हम लिखेंगे वही एम्पियर सेकेंड, और नीचे क्या है बेटा, मीटर क्यूब है। बीमी सूत्र लिखो A, इसका T, इसका क्या होगा मेरे लाल,
L के पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा रो बराबर L के पावर -3 A इंटू टी। ये किसका भी सूत्र आ गया बेटा, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है।